कुदरत ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। पहली बार भारत के जमीन पर मिला दुर्लभ खजाना। आत्मनिर्भरता की ताकत ने कुदरत को भी पिघला दिया। अब भारत बन जाएगा जापान का भी बाप। ये देख, जापान के पैरों तले खिसक गई जमीन। भारत ने चलाया ऐसा चाबुक कि अब अरब देश हो जाएंगे बर्बाद। दरअसल दोस्तों, भारत की किस्मत इतनी बुलंद है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुदरत भी दे रहा है साथ। कुदरत ने भारत को ऐसा तोहफा दे दिया है कि अब भारत बन जाएगा दुनिया का बादशाह। अरब देश जो अपनी दादागिरी दिखा रहा था, उसकी बोलती बंद हो गई है। और तो और ये देख, जापान भी हैरान हो गया है। भारत को जो ये दुर्लभ खजाना मिला है, ये पेट्रोल डीजल का पत्ता ही साफ कर देगा। यही वजह है कि अरब देश सदमे में आ गया है। दोस्तों, भारत के जमीन में जो बेशकीमती खजाना मिला है, वो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। और तो और सोना चांदी तो फिर भी खत्म हो सकती है, लेकिन ये खजाना कभी खत्म भी नहीं होने वाला है। भारत का ये खजाना फ्यूचरिस्टिक है। इस खजाने का नाम है लिथियम आयन। दरअसल दोस्तों, भारत को लिथियम आयन हासिल करने में बड़ी सफलता मिली है, जिसके कारण भारत इस मामले में पूरी दुनिया में बादशाह बन गया है। अब चीन, रूस, अमेरिका, जापान सभी की अर्थव्यवस्था चरमराने वाली है। और तो और भारत ने एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को भी बड़ी चुनौती दे दी है, क्योंकि भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहता है। अब भारत हर वो छोटी से छोटी चीज बना रहा है जिस पर पहले दूसरे देशों का एकाधिकार था। अब भारत ने चीन, अमेरिका जैसे देशों की धज्जियां उड़ा दी है, उनकी मोनोपोली को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। और दोस्तों, यही नहीं, भारत अब अरब देशों को भी कंगाल करने जा रहा है, उनकी दादागिरी पर लगाम लगाने जा रहा है। अब पेट्रोल डीजल का खेल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भारत निकट भविष्य में डीजल पेट्रोल ईंधन के वाहनों को रिप्लेस करने की योजना बना रहा है, ताकि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जा सके और इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाहनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल बढ़ सके और भारत को जीरो कार्बन उत्सर्जन वाली कंट्री बनाने का मोदी का सपना पूरा हो सके। दरअसल दोस्तों, आने वाले समय में पूरी दुनिया इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल करने वाली है। इन्हें फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहा जा रहा है। दोस्तों, इस समय भारत ग्रीन हाइड्रोजन तो बना ही रहा है, साथ ही साथ अब लिथियम आयन बैटरी यानी रिचार्जेबल बैटरी भी बनाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन की जरूरत पड़ती है और भारत इस लिथियम आयन को चीन और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता था, जो आए दिन अपनी दादागिरी दिखाते थे। लेकिन कुदरत ने भारत का ऐसा साथ दिया कि उनकी दादागिरी की धज्जियां उड़ गई हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल वाहन जैसे ई रिक्शा, कार, बस, ट्रक जैसे भारी वाहन, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स सभी बैटरी से ही चलते हैं। अभी तक लिथियम आयन पर चीन का ही एकाधिकार था। लिथियम आयन सबसे ज्यादा चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों में पाया जाता है। और तो और चीन, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली जैसे देशों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, क्योंकि ये देश गरीब हैं और खुद से माइनिंग करना इनके बस की बात नहीं है। इसलिए चीन लिथियम आयन का बादशाह बना बैठा था, पूरी दुनिया को लिथियम आयन एक्सपोर्ट कर रहा था और इकोनॉमी भी उसकी बढ़ रही थी। लेकिन भारत ने चीन के किए धरे पर पानी फेर दिया है। और दोस्तों, अभी तक जापान भी ऐसा नहीं कर पाया है, क्योंकि जापान ने इलेक्ट्रिक वाहन काफी पहले बना ली थी, लेकिन बैटरियों के लिए चीन पर निर्भर था। बाद में जापान को मजबूरन कदम पीछे उठाने पड़े, लेकिन भारत के इस कामयाबी को देखकर जापान भी खुश हो गया है। अब भारत का होगा पूरी दुनिया पर हुकूमत। अब भारत चीन को कर देगा पूरी तरह से बर्बाद। अब भारत में बनने लगेंगी दनादन रिचार्जेबल बैटरी। दरअसल दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को अपनी ही जमीन पर लिथियम आयन का असीमित भंडार मिला है। ये किसी कुदरत के करिश्मा से कम नहीं है। भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत ने कुदरत को भी पिघला दिया। दोस्तों, बता दें कि लिथियम आयन का इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी में होता है। इलेक्ट्रिकल गाड़ियों, सैटेलाइट्स और अन्य इलेक्ट्रॉनिक
वस्तुओं में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही दवाइयों के प्रोडक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री में लिथियम का काफी अधिक उपयोग किया जाता है और इस क्षेत्र में चीन का भारी दबदबा रहा है। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि भारत के जमीन पर मिला ये लिथियम आयन का असीमित भंडार चीन का दबदबा तोड़ सकेगा। दोस्तों आगे और जानेंगे कि भारत करोड़ों देशवासियों को क्या तोहफा देने वाला है। उससे पहले जान लेते हैं कि लिथियम आयन क्या होता है। दरअसल दोस्तों लिथियम आयन एक रासायनिक तत्व है जिसे सबसे हल्की धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ तक कि धातु होने के बाद भी ये चाकू या किसी नुकीली चीज से आसानी से काटा जा सकता है। इस पदार्थ से बनी बैटरी काफी हल्की होने के साथ साथ आसानी से रिचार्ज हो जाती है। बीते एक साल में लिथियम की कीमतों में 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वजह यह है कि लकड़ी से भी हल्की इस धातु के बिना इलेक्ट्रिक कारें नहीं बनाई जा सकती। ऐसी कारें खास लिथियम बैटरी से चलती हैं जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। सबसे खास बात तो यह है कि एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी इस पर पूरी तरह से डिपेंड है। कारों के अलावा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल फोन और लैपटॉप में भी होता है और आने वाले वक्त में ग्रीन एनर्जी यानी सतत ऊर्जा स्टोर करने के लिए भी इनके इस्तेमाल की योजना है। कई देश अब पेट्रोल डीजल छोड़ ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की कोशिश में हैं, यानी भविष्य में लिथियम बैटरियों का इस्तेमाल और बढ़ेगा। अब भारत भी उन चंद देशों में शामिल हो गया है जो लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और सरकार की योजना आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को अपनाने की है। यदि भारत स्वदेशी स्मार्ट बैटरी निर्माण में सफल होता है तो निश्चित ही चीन को धोबी पछाड़ की पटकी देगा। और तो और साल 2019 में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई गई। ये कंपनी 3 सरकारी कंपनियों को मिलाकर बनाई गई। इसका मकसद लिथियम जैसे तत्वों को विदेशों से खरीदना है ताकि एनर्जी के क्षेत्र में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो सके। दोस्तों बड़ी खबर यह है कि भारत के खनन मंत्रालय ने देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार का पता लगाया है। करीब 60 लाख टन लिथियम का भंडार मिला है। वर्तमान में भारत लिथियम ही नहीं बल्कि निकल और कोबाल्ट जैसे कई खनिजों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है। लेकिन जम्मू कश्मीर में मिले इस लिथियम के भंडार से बैटरी और ईवी मैन्युफैक्चरर्स को अब इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। लिथियम आयन की खोज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। ये ऐसी संस्था है जो खनिज संसाधनों की तलाश करती है। इसकी स्थापना 1851 में किया गया था कोयले का भंडार खोजने के लिए। देश में लिथियम आयन मिल जाने से न केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत में भारी गिरावट बल्कि स्मार्टफोन भी सस्ते हो जाएंगे। यही नहीं, इससे पहले भी खबर आई थी कि कर्नाटक में 1600 टन लिथियम का भंडार मौजूद है, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलने वाला लिथियम आयन का भंडार कई गुना ज्यादा है। इसलिए मोदी सरकार भी बहुत खुश है। और तो और भारत चाहता है कि वर्ष 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 30% तक बढ़ा दिया जाए और उसका ये सपना अब जरूर पूरा हो जाएगा। जानकारी ये भी है कि इसमें 80% दोपहिया वाहन के विकास का प्लान है। बताया भी जा रहा है कि 2040 तक विश्व में 50% से अधिक वाहनों में लिथियम आयन बैटरी की आवश्यकता होगी और भारत इनकी आपूर्ति करने में पूरी तरह से समर्थ हो जाएगा, क्योंकि भारत के जमीन पर लिथियम आयन का भंडार मिल गया है। भविष्य में चीन नहीं, भारत इस मामले में नंबर 1 बन जाएगा। भारत के इस कामयाबी के बाद विश्व में हिंदुस्तान की ताकत का कोई मुकाबला नहीं होगा। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।